नमस्कार दोस्तों, धर्म ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। पहली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला फर्स्ट क्लास और आज है उसकी सेकंड क्लास। अगर आप इन दोनों क्लासों को आप अच्छे से आप कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और चेक करिएगा आपके 40 में से कितने नंबर बने हैं। ठीक है, आज ये हमारी सेकंड क्लास है। 40 मॉक टेस्ट, 40 डेज। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर के कुल स्वर कितने हैं? ये होते हैं 11। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रे किस वर्ग का स्वर है? रे किस वर्ग का स्वर है? रे किस वर्ग का स्वर है? यह ह्रस्व स्वर का वर्ग का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्वर की मात्रा कौन सी है? अ स्वर की मात्रा कौन सी है? अ स्वर की मात्रा है हमारी ऑप्शन नंबर ए, ये वाली होती हैं। और जो औ पे औरत होता है ये होता है रथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? यानी कि इसमें पूछा है स्वर कौन सा नहीं है। ए, ये, रिपेरिसी, नैनल और बड़ी से ईंक। तो ये जो है आपका नैनल स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। व्यंजन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। ठीक है, और सपोर्ट भी करना है। ऐसे ही हम आपकी क्लासें लाते रहेंगे और आपको क्लास कराते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ स्वर की मात्रा कौन सी है? आ स्वर की मात्रा कौन सी है? आ स्वर की मात्रा, आ स्वर की मात्रा ऑप्शन नंबर ए, ये वाले आ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? 31 हैं, 33 हैं, 35 हैं, 37 हैं। तो ये हैं हमारे 33 व्यंजन होते हैं हमारे कुल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठे किस वर्ग में आता है? ठे किस वर्ग का व्यंजन है? ठे किस वर्ग का व्यंजन है? ठे हमारा ऑप्शन नंबर सी, टे वर्ग का। ठे ठे डे, ये टे वर्ग का वर्ग का है ये ठे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। घ किस वर्ग का व्यंजन है? घ, घ हमारा किस वर्ग का ऑप्शन है? कै वर्ग का, टे, पे और तय वर्ग का। ये हमारा कै वर्ग का ऑप्शन है घ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ण किस वर्ग का है? ण किस वर्ग का है? यह ट वर्ग का ण है हमारा, ट वर्ग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। फे किस ध्वनि को फे ध्वनि को क्या कहते हैं? फे ध्वनि को क्या कहते हैं? फे ध्वनि को कहते हैं अघोष। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आए घोष, अघोष, नासिक के अंतस्थ, ये अघोष कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है किस प्रकार का व्यंजन है किस प्रकार का व्यंजन है, यानी किस प्रकार का व्यंजन में है आता है। तो ये हमारा तालव्य, ओष्ठ है, कंठ है, दंत है। तो ये हमारा आता है कंठ में। ठीक है दोस्तों, कंठ में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रे लेवे को क्या कहते हैं? ये रे लेवे को क्या कहते हैं? अंतस्थ, ऊष्म, घोष, नासिक्य। तो ये रे लेवे को कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। से को किस श्रेणी में रखा गया है? से को किस श्रेणी में रखा गया है? ये होते हैं हमारे घोष व्यंजन, घोष, ऊष्म, अंतस्थ या अल्पप्राण। तो ये होते हैं हमारे ऊष्म, ये ऊष्म होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। ड ध्वनि कहाँ से निकलती है? ड ध्वनि कहाँ से निकलती है? ड ध्वनि कहाँ से निकलती है? ये निकलते कंठ से। कंठ से ये ड ध्वनि निकलती है। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे चलते हैं, कि अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो उसमें भी कोई वो नहीं है। इसीलिए हम आपसे जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन आपका कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना है। ण किस स्थान से उच्चारित होता है? ण किस स्थान से उच्चारित होता है? ये होता है आपका दंत से, ऊठ से, मूर्धन्य से और तालव्य से। ये होता है हमारा मूर्धन्य से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। प किस वर्ग में आता है? प किस वर्ग में आता है? त वर्ग में, प वर्ग में, च वर्ग में या ठ वर्ग में? जो प आता है हमारा वो आता है प वर्ग में ही आता है। ये तो पूरा दे दिया इसमें प वर्ग का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। थ ध्वनि किस प्रकार की है? थ ध्वनि किस प्रकार की है? तो घोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, अघोष, अल्पप्राण, घोष, महाप्राण। तो ये जो है हमारी, ये होती है अघोष अल्प प्राण की, होती है अघोष अल्प प्राण की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञ ध्वनि किस प्रकार की है? ज्ञ ध्वनि किस प्रकार की है? घोष अल्पप्राण, घोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण प्राण और अघोष महाप्राण अल्पप्राण। तो ये है हमारी 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घोष अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ किस वर्ग का व्यंजन है? यहाँ किस वर्ग का व्यंजन है? ये है च वर्ग का व्यंजन। च वर्ग का ये व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। द किस प्रकार की ध्वनि है? द किस प्रकार की ध्वनि है? घोष अल्पप्राण, घोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण या नासिक्य? ये नासिक्य। तो ये हमारी घोष अल्पप्राण की ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ी ई स्वर किस प्रकार का है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या विशेष स्वर? ये हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ये बड़ी ई आती है हमारी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औ की मात्रा कौन सी है? औ की मात्रा, औ की मात्रा है हमारी ऑप्शन नंबर बी, ये वाली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 23। ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, अर्धस्वर या नासिक्य? तो ये हमारा दीर्घ स्वर है। हमारा दीर्घ स्वर है ये हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, और नेक्स्ट क्लास किसकी ली जाए उसका, और कमेंट में उसके लिए और ज़रूर बताना है आपको कौन सी क्लास के लिए हम आपकी कल क्लास लें। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्लास आप चाहते हो? ठीक है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? छोटी, बड़ी, बड़ाऊ या ऐसे ऐनक? ठीक है दोस्तों, ये हमारी ह्रस्व स्वर है, हमारी छोटी ई। ठीक है, छोटी ई हमारी ह्रस्व स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर जो हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो बताइए कौन से हैं? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, उपऔरत, औरत, औरत। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। टै किस स्थान से उच्चारित होता है? टै किस स्थान से उच्चारित होता है? ये होता है हमारा मूर्धा से। ये होता है हमारा मूर्धा से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और कमेंट में ये ज़रूर बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, और अपना ये और स्कोर बताना है आपको, मेरा इसमें से इतना स्कोर बना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। लय किस प्रकार का व्यंजन है? लय किस प्रकार का व्यंजन है? लय हमारा अंतस्थ, ऊष्म, नासिक्य, घोष, महाप्राण। तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है लय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स किस
स्थान से बोला जाता है? से किस स्थान से बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो ये बोला जाता है हमारा कंठ से, तालु से, दंत से, मूर्धा से। तो ये बोला जाता है हमारा दंत से। ठीक है दोस्तों, से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह किस प्रकार का व्यंजन है? वह किस प्रकार का व्यंजन है? वह हमारा नासिक्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ है? तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है मेरा स्कोर आज का इतना रहा। ठीक है, 40 में से इतने क्वेश्चन रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं किस वर्ग का व्यंजन है? मैं किस वर्ग का व्यंजन है? ये हमारा क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग या च वर्ग? ये हमारा प वर्ग का ऑप्शन है, ये प वर्ग का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, बताइए घोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? घोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? क, प, ग या त? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ग। ये घोष ध्वनि होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अघोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? अघोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, द। ऑप्शन नंबर बी, ग। ऑप्शन नंबर सी, ब। ऑप्शन नंबर डी, क। तो बताइए कौन सा है आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, क। ऑप्शन नंबर डी, क। ये आपका अघोष ध्वनि का उदाहरण है आपका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना है मेरा आज का स्कोर इतना बना। ठीक है दोस्तों, कमेंट आपको ज़रूर करना है क्लास देखने के बाद। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है? अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है फ, थ, घ, घ। अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है। महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, तो महाप्राण का उदाहरण पूछा है। महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 34 का है ऑप्शन नंबर सी, थ। तो ये आपका ये महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। नासिक्य ध्वनियों में से कौन सी शामिल हैं? नासिक्य ध्वनियों में से कौन सी शामिल हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नासिक्य ध्वनि में से कौन सी शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो नासिक्य ध्वनि हमारी ये होती है ड, यार,
अणय में, ये नासिक की ध्वनि हमारी होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णमाला को क्या कहते हैं? वर्णमाला में को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चंद्रबिंदु, बी अनुस्वार, सी विसर्ग या सी अर्धस्वर। तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णमाला में ये दो बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये वाले बिंदु पूछिए, दो बिंदु क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विसर्ग। अगर ये शब्द आ जाए आपको, विसर्ग होता है। ठीक है, जैसे दुख, दुख में दो बिंदु का वो होता है, दो बिंदु लगे हुए होते हैं, तो ये विसर्ग का शब्द है। ठीक है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। क्षय, त्रय, ज्ञ किस प्रकार के वर्ण में माने जाते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर या ऊष्म या नासिक्य? तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38। ये संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल वर्ण कितने होते हैं? अब ये होते हैं 53। अब इसमें पहले होते थे 52, अब इसमें एक प्लस और हो गया है, ये शब्द ये वाला, तो ये 53वां शब्द अब हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 40, यानी आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वर्णमाला की विशेषता नहीं है? स्वर, व्यंजन, मात्रा या विराम चिन्ह? तो बताइए कौन से वर्ण की विशेषता नहीं है, यानी कि ये हमारा स्वर्ग में गिना नहीं जाता है, वर्णमाला में गिना नहीं जाता है, न ही स्वर में न ही व्यंजन में। ठीक है, यानी वर्णमाला में गिना नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्णमाला की विशेषता नहीं है? तो ये हमारे विराम चिन्ह की विशेषता नहीं है, ये विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आपके 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आपको कमेंट में बताना है आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए। अगर आपको वीडियो आपकी आज अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर अब मिलते हैं कल इसी टाइम, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना है आपके मेरे क्वेश्चन कितने ठीक हुए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।